सारे आलू को कट करके सबसे पहले बारी-बारी से हम रख लेंगे। तो आलू को कट करने के बाद इसे हम अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे कि हमारा आलू अच्छे से साफ हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा इसमें व्हाइट निकलता है ऐसे, तो हम धो के साफ कर लिए। और इधर 2-3 कली लहसुन लिए, एकदम बारीक हमें इसे चॉप करना है, एकदम बारीक। आप जितना चॉप कर सके बारीक उतना कर सकते हैं। और देखिए इधर प्याज भी एक छोटा साइज का, तो इसको भी हम छोटा ही छोटा चॉप करेंगे। और इधर हम शिमला मिर्च और प्याज ले लिए हैं, तो इसको थोड़ा रफली चॉप करेंगे। और प्याज को ऐसे थोड़ा बड़े-बड़े साइज में आलू कट करके रखे, तो उसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इधर हम तेल भी रख देते हैं, हाई फ्लेम पे एकदम था, गर्म हो गया था। अब इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर को, अच्छा सा मिलाएंगे आलू में कि हमारा आलू कोट हो जाए। तो देखिए इसमें डालने के बाद से थोड़ा सा हम गैस को मीडियम कर दिए हैं, ताकि हमारा आलू एकदम से लाल ना हो जाए, जले ना। और इसे हमें सिकाई कर लें। तेल गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद से नहीं बिखरेगा। आपका तेल गर्म नहीं रहेगा तो डालेंगे तो कॉर्नफ्लोर ऐसे बिखरने लगता है। और एकदम क्रंची सा हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा आलू फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको साइड में रखते हैं, फिर कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में हल्का सा 1 चम्मच मैंने तेल ऐड किया है, और इसमें जो बारीक लहसुन चॉप करके रखे थे वो डाल देंगे। और उसके बाद से प्याज भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा इसको भुनना है। उसके बाद से थोड़ा सा अदरक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहीं पे हम सॉस, सारा जो चाइनीज वाला सामान आता है डालने वाला, शेजवान चटनी, ये सब सॉस, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, यहाँ पे मैं पनीर का थोड़ा सा मसाला ऐड की हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बना रही हूँ बच्चे के टिफिन के लिए। इसके लिए यहीं पे नमक भी ऐड कर देंगे और हल्का सा इसे हमें भुनना है। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम एकदम कम रखना है। और यहीं पे हम प्याज और शिमला मिर्च को भी ऐड